द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ में हूं आदित्य कुमार। आरएसएस अपनी हर जगह थोपने की कोशिश करती रहती है कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या कुछ दिखाया जाना चाहिए, क्या कुछ सोचा जाना चाहिए। वो सब कुछ अपने कंट्रोल में करना चाहती है, लेकिन ऐसा संभव तो नहीं हो सकता। आप लोगों के दिलो दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकते। दरअसल जो चीजें निकलकर सामने आई है वो अब बताने के लिए काफी है कि आरएसएस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। यह प्रस्ताव आरएसएस की तरफ से था। वाइस चांसलर ने नहीं दी अनुमति। जाने ये पूरा मामला क्या है, ये हम आपको बताएंगे। न्यूज 18 पर यह खबर है। और इसके पहले क्या कुछ हुआ था, जब मनुस्मृति को पढ़ाने को लेकर चर्चा हो रही थी तो उस वक्त भी बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। वो सब कुछ आपको हम बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए कि एक एक डेटा आपके सामने रखने वाले हैं हम। दरअसल स्टूडेंट्स के लिए दो बुक्स, जीएन झा द्वारा लिखित मेधातिथि के मनुभाष्य के साथ मनुस्मृति और टी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा लिखी मनुस्मृति स्मृति चंद्रिका का जो है टीका सिलेबस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन इसको सिलेबस से हटा दिया गया है। सिलेबस में जो अनुमति डीयू की तरफ से वो नहीं दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में मनुस्मृति पढ़ाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। वाइस चांसलर यानी कि बीसी ने इसे लेकर उठ रहे सवालों को देखते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। डीयू की लॉ फैक्ट्री ने अपने फर्स्ट और थर्ड ईयर के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए सिलेबस में संशोधन करने की अनुमति मांगी थी, जिसे लेकर हंगामा हो गया था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलएलबी छात्रों ने मनुस्मृति पढ़ाए जाने पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को अकादमिक परिषद की बैठक में चर्चा की जानी थी। इस कदम की शिक्षकों के एक वर्ग ने आलोचना भी की थी कि यह नहीं होना चाहिए, और इसको लेकर जो चीजें थी वो अब स्थिति जो है निकलकर सामने आ गई है। डीयू ने सीधे तौर पर इस प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया है। स्टूडेंट्स के लिए दो बुक्स, जीएन झा द्वारा लिखित मेधातिथि के मनुभाष्य के साथ मनुस्मृति और टी कृष्ण स्वामी अय्यर द्वारा लिखी मनुस्मृति स्मृति चंद्रिका का टीका सिलेबस में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर फ्रंट यानी कि एसडीटीएफ ने इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी थी। एसडीटीएफ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखकर कहा कि पांडुलिपि महिलाओं और हाशिए के समुदायों के अधिकारों के प्रति पीछे की ओर ले जाने वाला दृष्टिकोण का प्रचार करती है। ऐसा करना प्रोग्रेसिव एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ है। छात्रों को मनुस्मृति के पढ़ाने के लिए सुझाया जाना ही आपत्तिजनक है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह पाठ भारत में महिलाओं और हाशिए के समुदायों के प्रगति और शिक्षा का विरोधी है। तो ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसी चीजों को शामिल करना भी गलत है, जहां पर जो पिछड़े तबके के लोग हैं उनके बारे में गलत बताया गया हो, महिलाओं के बारे में गलत बताया गया हो। ये चीजें शिक्षा के विरोधी है, प्रगति शिक्षा के विरोधी है, इसलिए इसको शामिल किया जाना ठीक नहीं है। दरअसल मनुस्मृति हिंदू धर्म के सबसे अहम ग्रंथों में से एक है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मनुस्मृति में कानून, सामाजिक व्यवस्था सहित धर्म नीति से संबंधित विषयों पर विस्तार में जानकारी भी दी गई है। ऐसा माना जाता है कि भगवान मनु द्वारा मनुस्मृति को लिखा गया है। मान्यता है के अनुसार भगवान मनु हिंदू धर्म में मानव जाति के प्रथम पुरुष और विष्णु भगवान का अवतार है। कुल 12 अध्याय और 2684 श्लोक मनुस्मृति में है। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2964 भी बताई गई है। अब मनुस्मृति को शामिल किए जाने को लेकर विवाद गहराया और आखिरकार में यह फैसला लिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चीजें हुई। और विरोध की बात कर लेते हैं, आखिरकार किस तरीके से मनुस्मृति को लेकर विरोध हुआ था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाएगी मनुस्मृति, शिक्षकों ने ही छेड़ दिया था विरोध। शिक्षकों ने ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया था कि नहीं, मनुस्मृति को यहां नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन ने कहा कि मनुस्मृति किसी भी हिस्से को लागू करना भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। मांग की गई कि इस प्रस्ताव को तुरंत वापस ले लिया जाए। यानी जो टीचर्स थे उन्होंने पहले ही इसको लेकर स्टैंड अपना क्लियर कर दिया था कि ऐसी चीजों को जहां पर विखंडन की भावना उत्पन्न हो, जहां पर एक अलग तरीके से शिक्षा देने की बात हो, वो चीजें नहीं होनी चाहिए, उसका विरोध किया है। विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन ने कहा है कि मनुस्मृति के किसी भी हिस्से को लागू करना भारतीय संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। मांग की गई कि इस प्रस्ताव को तुरंत वापस ले लिया जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का फैकल्टी ऑफ लॉ अपने अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में विवादास्पद धार्मिक ग्रंथ मनुस्मृति को शामिल करने पर विचार कर रहा था। ये तब की बात है जब शुरू में विचार ही किया जा रहा था। उस विचार को लेकर ही टीचर्स ने और छात्रों ने भी अपना विचार साझा कर दिया।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के सामने 12 जुलाई को संशोधित सिलेबस को पेश किया जाएगा। मनुस्मृति को न्याय शास्त्र के पेपर में लाने पर विचार हो रहा है। इस संशोधन को अगस्त में शुरू होने वाले नए सत्र के लिए लाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी के इस फैसले पर कई प्रोफेसर विरोध भी जता रहे हैं कि नहीं, ये फैसला ठीक नहीं है। दरअसल मनुस्मृति एक हिंदू धार्मिक ग्रंथ है जिसे मनु नाम के व्यक्ति ने लिखा था। कब लिखा गया, इसको लेकर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। इस धार्मिक ग्रंथ में जाति और महिलाओं को लेकर कई ऐसी आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई हैं जिसकी अक्सर आलोचना होती है। तो ऐसी चीजों को शामिल करना जहां पर महिलाओं के बारे में और पुराने लोगों के बारे में, पिछड़ी जातियों के बारे में जो चीजें लिखी गई हैं वो आपत्तिजनक है। तो ऐसे सब्जेक्ट को अगर शामिल किया जाएगा, ऐसा हमारी पीढ़ी पढ़ेगी, तो फिर आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का एक विवादास्पद रूपरेखा तैयार होगी, विवाद बढ़ जाएगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक न्याय शास्त्र पेपर में यह संशोधन एलएलबी के पहले और छठे सेमेस्टर के लिए हो रहे थे। इनमें छात्रों के लिए 2 किताबों को शामिल करने का प्रस्ताव था, जिसमें मैंने पहले ही बताया कि जीएन झा की मनुस्मृति विद द मनुभाष्य ऑफ मेधातिथि और टी कृष्ण स्वामी अय्यर की मनुस्मृति स्मृति चंद्रिका। रिपोर्ट बताती है कि इन बदलावों के सुझाव का फैसला पिछले महीने फैकल्टी ऑफ लॉ की कोर्स कमेटी की बैठक में लिया गया था। इस बैठक की अध्यक्षता फैकल्टी ऑफ लॉ के डीन प्रोफेसर अंजू वाली टिंकू ने की थी। अब इस बदलाव का विरोध पहले भी हो रहा था और आखिरकार इस विरोध के आगे डीयू का जो फैसला आ गया वो साफ तौर पर दर्शाता है कि बड़ा झटका लगा है। डिपार्टमेंट के इस फैसले का कई प्रोफेसर विरोध कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट यानी कि एसडीटीएफ ने डीयू के कुलपति योगेश सिंह को पत्र भी लिखा था और कहा था कि मनुस्मृति के विचार महिलाओं और पिछड़े समुदाय के प्रति आपत्तिजनक हैं और ये एक प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ होगा। मनुस्मृति के कई श्लोकों में महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकार के खिलाफ भी लिखा गया है। तो फिर महिलाओं को समान अधिकार नहीं मिल पाएंगे, महिलाओं को समान शिक्षा नहीं मिल पाएगी, महिलाओं को पीछे धकेलने की एक मानसिकता जो बच्चे पढ़ेंगे उनके अंदर भी आ जाएगी। एसडीटीएफ ने आगे भी लिखा था कि मनुस्मृति के किसी भी हिस्से को लागू करना भारतीय संविधान के सिद्धांतों के भी खिलाफ है। मांग की गई थी कि इस प्रस्ताव को तुरंत वापस लिया जाए और इसे एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग में मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए। अब डीन ने इस पर बचाव में पहले कहा था, क्या कुछ कहा था ये भी जरा आप सुन लीजिए कि मिलन शर्मा ने प्रोफेसर अंजू वाली टिंकू से संशोधन में बात की। प्रोफेसर टिंकू ने कहा यह सिफारिश डीयू कमेटी की तरफ से दी गई है, टॉपिक अचानक नहीं आ गया। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज समेत कई विद्वानों ने सलाह ली गई। 25 जून को स्टैंडिंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तब किसी ने इसका विरोध नहीं किया था। अचानक अब सब जग गए हैं। प्रोफेसर टिकू ने मनुस्मृति का बचाव करते हुए बताया कि जो कहा जा रहा है कि महिला सशक्तिकरण और उनकी शिक्षा खिलाफ है और पिछड़ी जातियों के खिलाफ है, यह गलत है। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने पुराने ग्रंथ के बारे में नहीं जानेंगे तो हमें कैसे कोर्स की समझ का विश्लेषण कर सकते हैं। एकेडमिक काउंसिल के प्रस्ताव पारित होने के बाद ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जाता है। सिलेबस को अंतिम मंजूरी वहीं से मिलती है। डीयू में सिलेबस में बदलाव को लेकर यह विवाद पहली बार नहीं हो रहा। पिछले साल भी वीडी सावरकर को सिलेबस में जोड़े जाने और अल्लामा इकबाल को हटाने पर विवाद हुआ था। तो ये दरअसल सियासत का एक नमूना मात्र है। जो चीजें की जा रही हैं वो दर्शाती हैं। अब फिलहाल जो फैसला हुआ है उस फैसले को लेकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका माना जा रहा है आरएसएस को भी। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।